अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद निहित रेडी हुआ और फिर ध्रुव को ढूंढता हुआ उसके कमरे में पहुंच गया। ध्रुव उसके कमरे में नहीं था। कुछ ही देर में निहित ने पूरा घर छान मारा। ध्रुव कहीं नजर नहीं आ रहा था। निहित लगातार ध्रुव को कॉल भी कर रहा था, लेकिन उसका फोन शायद साइलेंट पर था। निहित को यही लग रहा था क्योंकि उसके फोन की रिंग कहीं भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी रिंग जा रही थी, लेकिन ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार निहित फिर से ध्रुव के कमरे में आकर बैठ गया। निहित को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसका वक्त भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो लोग अस्पताल जाएं, ध्रुव का इलाज हो और फिर वो वापस अपने कामों में लग जाए। निहित 1-2 दिन में 19th सेंचुरी में खुद जाने वाला था। वो बस उसी की सारी तैयारी में लगा हुआ था और फिर वही ध्रुव की वजह से वो काफी ज्यादा लेट होता जा रहा था। जब रात में शिवांगी ने उसे कॉल किया था तो रात भर जो कुछ भी हुआ, ध्रुव का फीवर आना, साथ ही ध्रुव की डायरी के बारे में निहित ने सारी बातें शिवांगी को बता दी थी। शिवांगी ने भी निहित को कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिसका उसे फिलहाल ध्यान रखना था। वो समझ सकती थी कि उसे ध्रुव की कैसे मदद करनी है। हालांकि शिवांगी खुद बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि शिवांगी के बचपन का दोस्त था ध्रुव का बड़ा भाई और उसी के कहने पर तो शिवांगी ध्रुव को इंडिया लेकर आई थी। शिवांगी के तो होश ही उड़ गए थे जब उसके बारे में शिवांगी को सारी बातें पता चली, क्योंकि उस वक्त शिवांगी ध्रुव के बड़े भाई से कॉन्फ्रेंस में मिली थी और वहीं ध्रुव की डायरी में लिखा था कि उसका बड़ा भाई 5 सालों से जेल में है। फिलहाल ये सब बातें शिवांगी ने निहित को नहीं कही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निहित किसी भी बात की ज्यादा टेंशन ले। उसने निहित को कहा, जल्द से ध्रुव को अस्पताल ले आओ। पूरे घर में ध्रुव को ढूंढने के बाद निहित थक हार के फिर से ध्रुव के कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और ध्रुव को लगातार कॉल करता रहता है। तब कुछ ही देर में उसे हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। उसे ना ही ध्रुव का फोन दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आहट। निहित फिर ध्रुव के कमरे से जाने लगता है। तभी न जाने क्यों अचानक से ही उसके मन में एक विचार आता है और वो ध्रुव के बेड के नीचे झांक कर देखता है। बेड के नीचे देखते ही निहित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव अपना फोन हाथ में लिए अपने बेड के नीचे लेटा हुआ था। इस तरह पलंग के नीचे लेटे हुए ध्रुव को देखकर निहित को जोर जोर से हंसी आने लगती है। वो जमीन पर बैठकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। निहित को इस तरह से हंसता देखकर धीरे धीरे करके ध्रुव पलंग के नीचे से बाहर आ जाता है और निहित के पास ही जमीन पर बैठ जाता है। निहित अपनी हंसी कंट्रोल करके ध्रुव को देखकर कहता है, आखिर तुम वहाँ कर क्या रहे थे और क्या है ये सब? ध्रुव मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ब्रो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। फिर निहित खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम ना सच में पागल हो। इतने बच्चे भी नहीं हो कि इस तरह की जिद कर रहे हो। उठो चलो रेडी हो, हमें चलना है और मेरा समय बर्बाद ना करो। ध्रुव छोटे से बच्चे की तरह कहता है, मैंने कहा ना ब्रो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा मतलब मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर निहित ध्रुव से कहता है, अगर ऐसा करोगे तो मैं अलीना को कॉल करता हूँ। बोलो करूँ कॉल? बताऊँ उसे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये भी बता दूं कि तुम यहाँ बच्चों की जैसे जिद कर रहे हो। अलीना का नाम सुनकर ध्रुव एकटक निहित को देख रहा था और फिर चुपचाप से खड़ा होकर कहता है, ठीक है आप बाहर वेट कीजिए, मैं आता हूँ। निहित हंसते हुए कहता है, ये हुई ना बात, तुम्हारे लिए ना एक ही धमकी काम आती है, अलीना। अलीना ही तुमसे सब करा सकती है। इतना कहकर ध्रुव को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए निहित उसके कमरे से बाहर आ जाता है। हालांकि निहित जानता था कि अलीना इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जिस इमेजिनरी अलीना को ध्रुव ने बनाकर रखा था, निहित भी उसी अलीना के बारे में बात कर रहा था। निहित जानता था कि अगर उसने ध्रुव के सामने सारी बातें साफ साफ कह दी, उससे पूछ लिया कि वो इस तरह के सदमे में कैसे है और वो किससे बातें करता है, तो ध्रुव के दिमाग को बड़ा झटका लग सकता था। शिवांगी ने निहित को बता दिया था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो ध्रुव एक बड़े सदमे का शिकार हो सकता था। वहीं ध्रुव ने अपने फोन पर एक ऐसा ऐप अपडेट किया था कि जिस ऐप के द्वारा ध्रुव का फोन सेल्फ के नंबर पर उसे कॉल करता था, उसका फोन रिंग करने लग जाता था। इसका मतलब है कि ध्रुव ने अपना खुद का नंबर अपने फोन पर अलीना के नाम से सेव किया हुआ था। यही तो कारण था कि शिवांगी और निहित को बार बार लगता था कि ये लड़की ध्रुव को कितना फोन करती है। हर घंटे में बिल्कुल समय के साथ अलीना का फोन आ जाता था और हमेशा ही ध्रुव जिस भी काम के लिए मना करता था या वो काम नहीं करता था तो निहित अलीना का नाम लेकर उसे मना लेता था। आज भी अलीना का नाम लेते ही ध्रुव ने निहित की बात मान ली थी। निहित हॉल में बैठकर ध्रुव का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ वक्त में ध्रुव नीचे आ जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही वो दोनों सीधा शिवांगी के कैबिन में पहुंचते हैं। शिवांगी ने सबसे पहले ध्रुव के बहुत सारे टेस्ट करवाए। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि एक मामूली से फीवर के इतने सारे टेस्ट क्यों। एक तरह से उसका फुल बॉडी चेकअप करवा दिया गया था। उसके बाद निहित और शिवांगी दोनों ही ध्रुव को वहीं छोड़कर केबिन से बाहर निकल जाते हैं। फिर वहाँ एक नए डॉक्टर आते हैं। तब भी ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसको इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकते थे। वो डॉक्टर ध्रुव का सेशन लेना चाहते थे, ध्रुव के मन में चल रही बातों को जानना चाहते थे। वो डॉक्टर ध्रुव के मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से ध्रुव से सारी बातें की। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी उन्होंने उससे बहुत कुछ पूछा, लेकिन ध्रुव ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से और अच्छे से बात की। लगभग 1 घंटे के सेशन के बाद वो डॉक्टर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो शिवांगी और निहित से अपने ही केबिन में मिलता है। शिवांगी और निहित उस डॉक्टर के केबिन में उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए भी थे कि ध्रुव उस डॉक्टर से कैसे बिहेव करेगा, ध्रुव के बारे में कौन सी क्या बात सामने आएगी। तभी वो डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए हैरानी से एक नजर शिवांगी को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि जिसे आप लोगों ने अभी अभी मुझसे मिलवाया वो तो पूरी तरह से परफेक्ट है। उसे कोई बीमारी या कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ये सुनकर शिवांगी और निहित एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। उन दोनों को उस डॉक्टर की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वो डॉक्टर फिर से कहता है, देखो एक दूसरे को इस तरह देखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अपनी गलतफहमी का सॉल्यूशन निकालो, उसे सॉल्व करो और वो केबिन में आपका इंतजार कर रहा है, उसे लेकर घर जाओ। ये सुनकर निहित चुपचाप वहां से निकल जाता है। शिवांगी का ड्यूटी टाइम ओवर हो गया था, इसलिए वो भी निहित के साथ साथ बाहर आ जाती है। वो दोनों जैसे ही शिवांगी के केबिन में जाते हैं जहां ध्रुव बैठा था, तो देखते हैं कि ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है और वो अपने हाथों की उंगलियां लगातार टेबल पर टैप कर रहा है। निहित जानता था कि ध्रुव उससे बहुत सारे सवाल करेगा,
इसलिए ध्रुव की तरफ उसके बढ़ते कदम निहित ने अचानक से ही रोक लिए। जैसे ही शिवांगी ने निहित की तरफ पलट कर देखा, तब निहित ने इशारे से शिवांगी को रोकते हुए कहा, यही रुको। और फिर वो दोनों वापस बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद निहित ने शिवांगी से कहा, देखो मैं पार्किंग में जाकर कार्ड निकालता हूँ और तुम ध्रुव को अपने साथ लेकर आओ। शिवांगी ने तुरंत ही पूछा, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि अभी अभी उसका सेशन हुआ है, हमें उससे बात करनी चाहिए। ये सुनकर निहित कहता है, तुमने देखा ना उस डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमने अभी उससे बात की तो हो सकता है वो हम पर बहुत गुस्सा हो। फिलहाल मैं उसे फेस करने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो बेहतर होगा कि तुम उसे अपने साथ लेकर आओ। मैं पार्किंग में मिलता हूँ। शिवांगी कर भी क्या सकती थी, उसे निहित की बात माननी ही थी। इसलिए वो ध्रुव से बात करने के लिए कैबिन में चली गई और निहित पार्किंग में। शिवांगी जब ध्रुव के साथ बाहर आती है तो निहित बहुत घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि ध्रुव उससे बहुत ज्यादा नाराज होगा, लेकिन ध्रुव हंसते हुए निहित से कहता है, आपको पता है ब्रो, गलती से एक डॉक्टर ने मुझे अपना पेशेंट समझ लिया और मेरा पूरा एक सेशन ले लिया। ये सुनकर निहित हंसते हुए कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ? ध्रुव बहुत ही हंसते हुए निहित को सारी बातें बताने लगा। निहित भी ऐसे जता रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने तिरछी नजर से शिवांगी को देखा। शिवांगी ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसे सब नॉर्मल है का इशारा कर दिया था। हालांकि हुआ यह था कि जब शिवांगी ध्रुव के पास गई तो उसने ध्रुव को जाते ही सॉरी कह दिया था। उसने सॉरी कहते हुए ध्रुव से कहा था, मैं तुम्हें इस कैबिन में छोड़ गई और उन डॉक्टर को लगा कि तुम उनके पेशेंट हो। मेरा एक पेशेंट आने वाला था जिसे मुझे उनसे मिलवाना था। रियली सॉरी। ध्रुव ने बहुत ही हंसते हुए शिवांगी से कहा था, इट्स ओके सेस, कोई बात नहीं। ब्रो कहाँ है? मुझे यहाँ बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, प्लीज क्या हम लोग यहाँ से चल सकते हैं? तब शिवांगी ने ध्रुव से कहा, हाँ हाँ चलो। ये सुनते ही दोनों पार्किंग की ओर बढ़ गए थे। आज शिवांगी ने प्लान किया था कि वो पूरा दिन ध्रुव और निहित के साथ बिताएगी। निहित खुद भी यही चाहता था, इसलिए वो तीनों निहित के घर पहुंचे। निहित ने ध्रुव को कुछ भी काम करने के लिए मना करते हुए कहा, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें डिनर मिल जाएगा। आज शिवांगी और मैं साथ मिलकर डिनर बनाने वाले हैं। ध्रुव बहुत खुश हुआ क्योंकि उस घर में बहुत समय बाद थोड़ी चहल पहल थी। वहीं निहित उससे अच्छे से बात कर रहा था। ध्रुव ने निहित की बात मानते हुए अपनी दवाई ली और अपने कमरे में जाकर सो गया। वहीं शिवांगी और निहित रोमांस करते करते एक दूसरे का साथ देते हुए डिनर बना रहे थे। निहित ने ध्रुव की डायरी के कुछ पन्नों का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। उसने अपने मोबाइल से फोटोज क्लिक कर लिए थे क्योंकि निहित जानता था कि अगर ध्रुव जाग गया तो उसके होते हुए उसकी डायरी को कोई और हाथ नहीं लगा सकता था। शिवांगी ने वो सब फोटोज रीड कर लिए थे। पहले तो शिवांगी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव की डायरी कुछ और कहती है और वो कुछ और। ध्रुव दो पर्सनालिटी था, एक तो मस्त मौला बिंदास इंसान और दूसरा वही देवदास बना हुआ। देवदास का मतलब है वो अपने प्यार में डूबा हुआ था, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। ये सब शिवांगी और निहित बात कर ही रहे थे, तभी निहित के दिमाग में एक बात आती है। निहित अचानक से ही शिवांगी की ओर देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ध्रुव समय चक्र के साथ क्यों खेलना चाहता है? और ध्रुव इतना सब होने के बाद भी, इतना ज्यादा डरने के बाद भी समय चक्र में जाने के लिए क्यों तैयार हुआ था? पिछली बार वो मुझे धक्का देकर अचानक ही वो 18वीं सेंचुरी में क्यों चला गया? शिवांगी समझ नहीं पा रही थी कि निहित क्या कहना चाहता है। ये सब सोचते हुए निहित ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते हुए वो जमीन पर बैठ गया। शिवांगी भी उसके पास बैठते हुए उससे कहती है, आखिर हुआ क्या है? तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? जो बात है साफ साफ कहो। तब निहित शिवांगी से कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वही ध्रुव करना चाहता है। तुम समझ रही हो? मैं अपने माता पिता को वापस लाना चाहता हूँ और ध्रुव अलीना को। ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? ध्रुव साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता, ध्रुव अपने प्यार को चाहता है। समझ रही हो ध्रुव हमसे कितनी बड़ी बात छुपा रहा है? ध्रुव का सच जानने के बाद निहित क्या ध्रुव का साथ देगा या उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर देगा? जो कुछ भी निहित ध्रुव के बारे में सोच रहा है वो कितना सच है, जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी। निहित के घर की डोरबेल बजते ही शिवांगी और निहित दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि निहित के घर पर आने वाले सभी लोग पहले से ही मौजूद थे। शिवांगी और ध्रुव। सुमनाई पहले कभी निहित के घर आई नहीं थी, ना ही कोई और आता जाता था। शिवांगी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, निहित उसे रोक देता है और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी फिर से एक बार डोरबेल बजती है। निहित अपने डोर के पास वाली विंडो से बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। निहित को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डोरबेल बज भी रही है लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। निहित एक बार फिर से जैसे ही झांकता है तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है। फिर शिवांगी निहित के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, इतना भी क्या सोच रहे हो? इसमें डरने वाली क्या बात है? कोई दरवाजे पर आया है तो हमें दरवाजा खोलना चाहिए। ये सुनकर निहित हाँ में अपना सिर हिलाते हुए दरवाजा खोल देता है। निहित जैसे ही धीरे धीरे करके दरवाजा खोलता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बिल्कुल खामोशी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रहा था और निहित के सामने खड़ा हुआ निहित को देखकर मुस्कुरा रहा था। पीछे खड़ी शिवांगी भी दंग रह गई थी जब उसने अपने सामने खड़े हुए इंस्पेक्टर तरुण को देखा। तरुण निहित और शिवांगी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आप दोनों मुझे इस तरह ही देखते रहेंगे या फिर अंदर आने के लिए भी कहेंगे? निहित तो बिल्कुल खामोश था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इंस्पेक्टर तरुण हंसते हुए निहित के घर में कदम रख देता है और फिर हॉल में रखे सोफे की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी और निहित दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। शिवांगी निहित को देखकर समझ गई थी कि निहित को यही लग रहा है कि शिवांगी ने ही इंस्पेक्टर तरुण को बुलाया है। शिवांगी धीरे से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए निहित से कहना चाह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। वहीं गुस्से में निहित अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए शिवांगी को देख रहा था। कुछ दिन पहले शिवांगी निहित को कन्विंस कर रही थी कि उसे इंस्पेक्टर तरुण से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो उनकी मदद करे।
शिवांगी ने निहित को यह भी बताया था कि इंस्पेक्टर तरुण उसके कॉलेज टाइम का दोस्त है। वही निहित फिलहाल तैयार नहीं था इंस्पेक्टर तरुण से मिलने के लिए। उसे आडवाणी अंकल के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन अभी तक उसके हाथ में एक सबूत भी नहीं लगा था और इंस्पेक्टर तरुण उसके सामने था। वो कहते हैं ना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन निहित को इस वक्त लग रहा था कि उसका प्यार ही डॉक्टर शिवांगी उसका इम्तिहान ले रही है। उसे शिवांगी पर गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही यकीन भी नहीं हो रहा था कि शिवांगी ऐसा कर कैसे सकती थी। तभी उसके कान में तरुण की आवाज आती है, अरे भाई, क्या दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? मैं अंदर आ चुका हूँ, अब तुम लोग भी अंदर आ सकते हो। ये सुनकर निहित अपने आप को संभालते हुए वापस घर का दरवाजा लगा देता है और फिर जैसे ही वो तरुण की तरफ पलटता है तो तरुण हंसते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं जानता था तुम खिड़की से देखने की कोशिश जरूर करोगे, पर देखो मैं कहीं नजर नहीं आया ना। निहित कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल खामोश था और चुपचाप जाकर तरुण के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपने एक हाथ से इशारा करते हुए तरुण को बैठने के लिए कहा। तरुण भी तपाक से सोफे पर बैठ गया। फिलहाल निहित इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो भी कॉन्फिडेंस के साथ अब तरुण के सामने बैठ गया। उसने देखा कि शिवांगी अभी तक वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी है। उसने बहुत ही प्यार से शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी कब तक वहाँ खड़ी रहोगी? आ जाओ। तरुण सॉरी, इंस्पेक्टर तरुण को देखकर लगता नहीं कि वो फिलहाल जाने की इच्छा रख रहे हैं। अभी अभी तो वो आए हैं। निहित का टोन सुनकर शिवांगी भी अपने होश में आ जाती है। फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वो निहित के पास आकर बैठ जाती है। निहित जानता था कि इंस्पेक्टर तरुण यूं ही तो नहीं आया होगा। निहित ने डायरेक्ट तरुण से कहा, बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरेस्ट वारंट साथ में लाए हैं या नहीं? ये सुनकर तरुण हंसने लगा। तरुण हंसते हुए कहता है, काश कि मेरे हाथ में अरेस्ट वारंट होता, लेकिन फिलहाल मैं बस अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ। मैंने उसे हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था तो सोचा मिल ही लूं। तरुण की बात सुनकर शिवांगी एकदम से कहती है, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें मिलना था तो मेरे घर आते, मुझे कॉल करते, मैसेज करते, तुम यहाँ क्यों आए? तब तरुण हंसते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन मिल ही लेता हूँ। मैं तो मेरे दोस्त निहित की बात कर रहा हूँ। इतने समय से इनको ढूंढते ढूंढते, इनके बारे में पढ़ते हुए, इनके बारे में छानबीन करते हुए अब दोस्ती तो हो ही गई है ना। बस अपने अजनबी दोस्त से मिलने के लिए आज मैं यहाँ आ गया। शिवांगी एकदम से ही चिढ़ते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो ये? और तुम हॉस्पिटल क्यों आए थे? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तरुण मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? क्या तुमने कोई क्राइम किया है? शिवांगी ये सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। वो अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहती है, बस भी करो ये सब सीधा। शिवांगी ने इतना ही कहा था, तभी बीच में निहित कहता है, गोलमोल बातें करने का कोई मतलब नहीं है, जो कहना है साफ साफ कहो, तुम क्यों आए हो यहाँ? कुछ देर खामोश रहने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए तरुण कहता है, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हें जानने आया हूँ। जितना मैं तुम्हें कागजी कार्रवाई के द्वारा समझ पाया हूँ, एक बात तो समझ में आई है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी बात यह भी कहती है कि अगर गलती तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? त्रिशा और शिवेश कहाँ हैं? मुझे बस इतना बता दो और कुछ नहीं। तभी शिवांगी कहती है, निहित कुछ भी नहीं जानता है, निहित खुद उन दोनों को ढूंढने में लगा हुआ है और उन दोनों के बारे में जानने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तब तरुण कहता है, अगर ये बात मुझे निहित खुद अपने मुंह से कहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं निहित के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है और उसकी जिंदगी में हो रही हलचल की वजह से मिस्टर आडवाणी की बेटी त्रिशा के खो जाने का क्या मतलब है। निहित और शिवांगी एक नजर एक दूसरे को देखते हैं। निहित तरुण के सामने शिवांगी से कहता है, अब कह भी दो, आखिर बात क्या है? तुम्ही ने इसे यहाँ पर बुलाया है ना? शिवांगी को निहित की बात पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो जानती थी कि निहित की जगह अगर कोई और भी वहाँ होता तो उसे यही लगता। इसलिए निहित की बात का जवाब न देते हुए शिवांगी तरुण से कहती है, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तरुण शिवांगी को देखकर मुस्कुरा देता है। अब शिवांगी इरिटेट हो जाती है। शिवांगी गुस्से में तरुण को देखकर कहती है, ये सब बंद करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने तुमसे हर बात छुपाई, हर बार झूठ कहा कि मैं निहित को नहीं जानती, कि मैं निहित के बारे में कुछ नहीं जानती, कि निहित कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब तरुण कहता है, शिवांगी, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। देखो, बायो मैंने भी लिया था, डॉक्टर मैं भी बनना चाहता था, बट किस्मत ने मुझे इंस्पेक्टर बना दिया। पढ़ाई हमने साथ में करी, लेकिन तुम डॉक्टर और मैं इंस्पेक्टर, कितना अजीब सिलसिला है ना। ये सुनकर शिवांगी और ज्यादा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हारी इन सब बातों का मतलब फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बस इतना बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब तरुण मुंह बनाते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी सखी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रिलैक्स रहो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, नहीं तुम्हारे इस दोस्त को। इतना कहने के बाद तरुण निहित की ओर पलटकर कहता है, देखो ना निहित, दोस्त तो मैं भी हूँ इसका, लेकिन इन मोहतरमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ तुम्हारी परवाह है, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है, ये सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। निहित कुछ कह पाता उससे पहले ही शिवांगी कहती है, हाँ, मैं निहित से प्यार करती हूँ, बेहद प्यार। मेरे माँ पापा, मेरे परिवार में किसी को भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। वो सब निहित से जुड़ा हुआ हर सच, हर राज सब जानते हैं। ये सुनकर तरुण जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, बात इतनी आगे तक पहुंच गई और हम ठहरे अनजान। हमारे बीच इतनी तो दोस्ती थी ना शिवांगी, कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। शिवांगी अपनी नजरें झुका लेती है, वो कुछ नहीं कहती। तभी तरुण अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो, नजरें झुकाने वाली बात नहीं है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और मुझे लगता था कि तुम भी मुझे दोस्त समझती हो। हमारे बीच की दोस्ती ऐसी है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। लेकिन जब से ये महाशय तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, यार तुम तो पूरी तरह से बदल गई। आखिर ऐसा भी क्या है? शिवांगी कुछ नहीं कह रही थी, बिल्कुल खामोश थी। तब निहित तरुण से कहता है, देखो, मैं तुम दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आया। मुझे कुछ ही दिनों पहले पता चला था कि तुम दोनों आपस में दोस्त हो। शिवांगी ने खुद मुझे बताया। साथ ही रही बात शिवेश भाई की और त्रिशा की, तो वो दोनों मेरे अपने हैं। मैं खुद रात दिन एक करके उन दोनों को वापस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन दोनों को फिर से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी पहले की तरह हो जाए। इसके लिए मैंने रात दिन एक कर दिया है।
निहित की बात सुनकर तरुण कुछ देर खामोश रहता है। फिर वो पूरे घर में इधर से उधर नजर घुमाते हुए निहित से कहता है, ऐसा भी क्या है जो तुमने रात दिन एक कर दिया? आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं? उन्हें पाताल निकल गया या आसमान? इस दुनिया में है भी या नहीं? ये सुनकर निहित तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, ये बकवास बंद करो। वो दोनों इस दुनिया में ही हैं और हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के बहुत करीब भी हैं। कुछ ही समय में मैं उन दोनों को तुम्हारे सामने भी खड़ा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए और तुम्हारा यकीन भी। ये सुनकर तरुण कहता है, तुम्हें मेरा यकीन क्यों चाहिए? मेरा यकीन मतलब मेरा साथ। क्या बात है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ? तब निहित कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारा यकीन, तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हारा यकीन मुझ पर होगा तो मैं अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। अभी तक मैं इस डर के साथ काम करता हूँ कि जिस दिन तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुमने अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और अगर मुझे जेल हो गई तो मैं कभी भी त्रिशा और शिवेश को वापस अपनी दुनिया में लेकर नहीं आ पाऊंगा। निहित की बात ने तरुण को हैरान कर दिया था। तरुण बड़ी बड़ी आंखें करके निहित को देख रहा था। तरुण की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निहित कहना क्या चाहता है। जिस पर तरुण को शक है कि जिसने त्रिशा और शिवेश के साथ कुछ गलत किया है वही व्यक्ति उन दोनों को वापस लाने की बात कर रहा था, क्योंकि तरुण ने तो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वो दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। अगर वो दोनों त्रिशा और शिवेश इस दुनिया में होते तो कुछ तो पता चलता ना उनके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या तरुण निहित की बात पर यकीन कर पाएगा या फिर तरुण निहित को अरेस्ट कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।